नमस्कार दोस्तों, आज की इस सेशन में हम देखने वाले हैं भारत के 10 जॉब कौन कौन से हैं या फिर टॉप के 10 जॉब कौन से हैं। यहाँ पर जो मैंने पीछे लिखा है वे वही 10 जॉब बताए जा सकते हैं जो कि बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में बताए गए हैं। अगर ये जॉब आप संपादन करते हो तो आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। तो देखते हैं हम यह कौन कौन से जॉब है। सबसे पहले नंबर पर जो जॉब लिखा है उसका नाम है IFS, दूसरे नंबर पे IAS, उसी के साथ IPS, तीसरे नंबर पे है SPSC, चौथे नंबर पे है RBI, पांचवें नंबर पर है डिफेंस, छठवें नंबर पर है साइंटिस्ट, सातवें नंबर पे है प्रोफेसर, आठवें नंबर पर है मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, नौवें नंबर पर है PS2, 10वें नंबर पे है IFS। यह सबसे महत्वपूर्ण और खास जॉब बताया जा सकता है। सबसे पहले हम जो देखने वाले जॉब है वे इंडियन फोर्जिंग सर्विस, जिसे हम IFS कहते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू होती है जो UPSC कंडक्ट करता है। IFS का कार्य विदेश यात्रा कर डिप्लोमेट्स को रिप्रेजेंटेटिव करना होता है। IFS अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा तौर पे विदेश में ही रहना पड़ता है, इसीलिए उनको छुट्टियां भी बहुत कम होती है। लेकिन सैलरी की बात अगर की जाए तो 2,50,000 रुपए से लेके विभिन्न प्रकार के अलाउंसमेंट यहाँ पर उन्हें प्रदान किए जाते हैं। इसी के साथ साथ लग्जरी कार, बंगलो तथा फ्री मेडिकल केयर भी उपलब्ध किया जाता है। इसीलिए यह जॉब बहुत ही अच्छा जॉब यहाँ पर माना जा सकता है। दूसरे नंबर पे IAS या फिर IPS यह जॉब बताया जा सकता है। तो इसमें क्या है, तो IAS का लॉन्ग फॉर्म यहाँ पर हम बताना चाहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और IPS का इंडियन पब्लिक सर्विस, यह लॉन्ग फॉर्म बताया जा सकता है। युवाओं की पसंद जिसमें पावर है, पैसा है, रुतबा भी यह जॉब दिलाता है। दोस्तों, IAS और IPS इसका एग्जाम भी UPSC कंडक्ट करता है। सैलरी के मामले में अगर देखा जाए तो शुरुआती दिनों में 50,000 रुपए से लेके विविध प्रकार के अलाउंसमेंट यहाँ पर दिए जाते हैं। साथ ही में बंगलो भी उपलब्ध किया जाता है तथा कार भी उपलब्ध की जाती है। इसके साथ साथ विविध प्रकार के और भी अलाउंसेस उपलब्ध होते हैं। तीसरे नंबर पर है SPSC, जिसे स्टेट पब्लिक सर्विस भी कहा जाता है। UPSC के साथ साथ विद्यार्थी SPSC की शुरुआत भी करते हैं या फिर उसी के साथ उसकी पढ़ाई भी करते हैं। अगर देखा जाए तो UPSC और SPSC ये दोनों भी सिमिलर ही बताए जा सकते हैं। SPSC से आप DSP, SDM या फिर तहसीलदार बन सकते हैं। शुरुआती दिनों में सैलरी के लिए अगर देखा जाए तो 35,000 से लेके 45,000 तक सैलरी यहाँ इनको मिलती है या फिर प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के अलाउंस भी दिए जाते हैं। बंगलो भी उपलब्ध किया जाता है और कार भी उपलब्ध किया जाता है। चौथे नंबर पर देख सकते हैं हम यहाँ पर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। यह बैंकों के नियम बनाता है। बहुत ही रेपुटेटेड जॉब यह माना जाता है, इसीलिए आप ये जॉब संपादन करने के लिए एग्जाम देकर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर ले। यह अगर जॉब आपको संपादन होता है तो आखिर में आप डिप्टी गवर्नर तक पहुंच सकते हो। सैलरी के मामले में अगर देखा जाए तो 67,000 से लेके विविध प्रकार के अलाउंसमेंट जैसे कि टूर पैकेज हुआ या फिर उनके एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यह भी सुविधा उनको मिलती है।
इसीलिए यह भी जॉब एक सक्सेसफुल जॉब माना जा सकता है। 5वें नंबर पर अगर देखा जाए तो डिफेंस सर्विस कहा जा सकता है। यह भी एक आकर्षित और अच्छा जॉब माना गया है। बहुत से विद्यार्थियों को लगता है यह बहुत ही रिस्की जॉब होता है, लेकिन युवाओं में यह पसंदीदा जॉब भी माना गया है। इसमें प्रमोशन जल्द से जल्द होता है। डिफेंस में जाने के लिए परीक्षाएं होती है, जिसे एनडीए सीडीए देकर जॉब ले सकते हैं। इसमें यूनिफॉर्म बहुत ही आकर्षित होता है। अब यहाँ पर फैसिलिटी कौन कौन सी डिफेंस में अगर सर्विस हमें मिलती है तो फैसिलिटी कौन कौन सी होगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी। तो सैलरी 50,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक यहाँ पर शुरुआती दिनों में सैलरी मिलती है। अलाउंसमेंट अगर देखे जाए तो ट्रांसपोर्ट तथा एजुकेशन फॉर चाइल्ड तथा सर्विस संपूर्ण होने के बाद पेंशन की भी सुविधा इस जॉब में की गई है। 6वें नंबर पे है साइंटिस्ट जिनका इंटरेस्ट रिसर्च में है, वे इंडिया के ग्रोथ में इंटरेस्ट में पार्ट बनना चाहते हैं। वे इसरो और DRDO के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही रेपुटेटेड जॉब माना जाता है। अगर कहीं पर आप जाते हो और कहते हो कि मैं साइंटिस्ट हूँ, तो आपकी ओर देखने का नजरिया बहुत ही अलग होता है। इसीलिए अगर आपको यह जॉब संपादन करना है तो इसरो और DRDO के लिए आप तुरंत फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दो। अगर शुरुआती दिनों में देखा जाए तो 25 से 60,000 रुपए तक यहाँ पर उनको सैलरी मिलती है तथा विभिन्न प्रकार के अलाउंस भी यहाँ पर उपलब्ध किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट की भी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलती है। उसके बाद हाउस रेंट भी मिलता है और फ्री फूड भी उपलब्ध किया जाता है। इसीलिए यह एक जॉब बहुत ही अच्छा और खास माना गया है। उसके बाद 7वें नंबर पर है प्रोफेसर। पढ़ाने का अगर शौक आपको है तो आप प्रोफेसर बनिए। छुट्टियां इसमें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होती है। अगर विद्यार्थियों को जो जानकारी उनको देनी है वो संपूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुई तो ये एक बड़ी चुनौती यहाँ पर होती है। लेकिन प्रोफेसर बनने के बाद वो आप में वो कला निर्माण होती है और जो भी उनके मन में या फिर जो भी अभ्यासक्रम में बताया गया है वे स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश प्रोफेसर करता है। इसीलिए यह भी एक जॉब बहुत ही खास और अच्छा माना जा सकता है। अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको PhD या फिर नेट या फिर सेट की परीक्षा पास होनी होती है। अब देखते हैं सैलरी के मामले में। सैलरी अगर शुरुआती दिनों में देखी जाए तो 40,000 रुपए से लेके 1 लाख तक उनको सैलरी मिलती है, या फिर इसके साथ साथ विविध प्रकार के अलाउंस भी उपलब्ध किए जाते हैं तथा फ्लैट का रेंट भी यहाँ पर दिया जाता है या फिर उपलब्ध किया जाता है। 8वें नंबर पे मिनिस्ट्री इन एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पर बताया जा सकता है। इसके लिए ग्रेजुएशन की एग्जाम देनी पड़ेगी, जिसमें CGL कहते हैं। ये अगर आप एग्जाम पास करते हो तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंसी ब्यूरो या फिर विविध प्रकार की अन्य भी यहाँ पर पोस्ट बताई गई है। इन पोस्ट को आप लागू हो सकते हैं। अगर देखा जाए यह सभी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के है। एग्जाम में ज्यादा मार्क आने पर उसके आधार पर आपको पोस्ट मिलती है। सैलरी के मामले में अगर देखा जाए तो 40 से लेके 55,000 रुपए तक यहाँ पर सैलरी इनको शुरुआती दिनों में मिलती है। विभिन्न प्रकार के अलाउंस
सकता है। विविध प्रकार के मेडिक्लेम भी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं या फिर मेडिक्लेम की भी फैसिलिटी आपको उपलब्ध होती है। 90 स्थान पर आपको PSU बताया जा सकता है, जिसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहा जा सकता है। इसके थ्रू आपको ONGC IOCL भेल में काम करने के लिए मौका मिल सकता है। अगर PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपको काम करना है तो इसके थ्रू आपको ONGC तथा IOCL भेल में काम करने का मौका यहाँ पर आपको उपलब्ध हो सकता है। यह टॉप क्लास का जॉब माना जा सकता है। सैलरी की अगर बात की जाए तो 52,000 रुपए सैलरी होती है और उसके साथ साथ विविध प्रकार के अलाउंस तथा आपको घर भी या फिर हाउस भी प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ आखिर में IFS, जिसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहा जाता है, यह शहरी जीवन छोड़ प्रकृति में आप रहना चाहते हो तो आप ये जॉब संपादन कर सकते हो। अगर IFS का सिलेक्शन भी UPSC ही करता है। सैलरी के मामले में अगर देखा जाए तो 52,000 रुपए से सैलरी शुरू होती है और उसके साथ साथ यहाँ पर विविध प्रकार के अलाउंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी के साथ व्हीकल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। राइफल तथा हेल्पर एक आपको मिल सकता है। यह भी जॉब एक रेपुटेड जॉब बताया जा सकता है, लेकिन आपको शहरी जीवन छोड़ जंगलों में अपना जीवन बिताना पड़ता है। यहाँ पर जंगल तथा जीव जंतु प्राणियों की आपको संरक्षण करना पड़ता है। इसीलिए यह भी जॉब अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हमें रिस्की लगता है। जिनको जंगलों से प्यार है या फिर शहरी जीवन से दूर रहना है तो आप ये जॉब कर सकते हो। इसका चुनाव भी UPSC के द्वारा होता है। यह देश के संपूर्ण रूप से 10 बेस्ट जॉब बताए जा सकते हैं। जो आप संपादन करना चाहते हो तो अधिक से अधिक गुण प्राप्त कर लो और विविध प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म भर के यह जॉब संपादन कर लोगे। भविष्य में आगे चल के आपका जीवन, अगर आपको ये जॉब मिलता है तो बहुत ही खास बनेगा। इसी आशा के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर ये जानकारी आपको संपूर्ण रूप से अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।